नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सत्यम रिएक्शन 2.0। मेरा नाम है सुबोध कुमार। आज फिर नए रिएक्शन वीडियो में आप लोग स्वागत है। तो दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिलता रहे। जैसे कि दोस्तों, आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान के मुसलमान लोग है ना, इतना जलनखोर है, इतना जलनखोर के हद से ज्यादा। अच्छा, हम लोग का मंदिर इस्लामी मुल्क में बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? पाकिस्तान के जो आम लोग हैं उन लोग का कलाम है कि इस्लामी मुल्क में मंदिर बनना ही नहीं चाहिए। तो भाई ऐसे क्यों? भाई हमारा हिंदू मुल्क में तुम्हारा मस्जिद बन सकता है तो हमारा मंदिर क्यों नहीं बन सकता भाई इस्लामी मुल्क में? तो चलिए, इस पे जो पाकिस्तान के पब्लिक लोग के रिएक्शन है वो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मंदिर वगैरह ये हिंदुस्तान में तो ठीक है, लेकिन मुस्लिम कंट्री में ये वैसे सही नहीं है। जैसे और जो ये हमारे मुस्लिम हैं तो ये भी इनका भी और वो होगा। तो ऐसे बहुत से लोग देखते हैं जो गलत चीज़ को सिर्फ गलत बोलते हैं, लेकिन उसके खिलाफ कुछ वो अमल नहीं करते। ये खिलाफ क्या है? मतलब एक धर्म है जिसको मुस्लिम कंट्रीज भी प्रमोट कर रही है, मंदिर भी बना रही है ताकि उनको जो हिंदू लोग वहाँ पर मौजूद है वो मंदिर जा सकें, अपनी इबादत कर सकें। तो मुस्लिम कंट्रीज अब बढ़ रही है। वो जो एक्सट्रीमिस्ट किस्म की जो सोच थी लोगों की, अब वो हम देख रहे हैं चेंज हो रही है। जो मुस्लिम है तो उनकी मस्जिदों के अंदर हिंदू आ सकते हैं, जब वो नहीं आ सकते। अब किसी ने पॉइंट किया था, मुझसे पूछा था कि मुस्लिम और हिंदू में क्या फ़र्क है। मैंने कहा हम मुस्लिम हैं क्योंकि हमारा मुल्क है मुस्लिम, तो हम इधर आज़ादी से अपनी वो कर सकते हैं। तो मेरे कुछ जानने वाले हैं वो दूसरे का आउट ऑफ कंट्री में है, तो उधर मस्जिद बहुत सी हैं, तो उधर की जो आवाज़ है ना स्पीकर वगैरह, तो वो बाहर नहीं निकलने देते। तो ऐसे जो हमारे इस्लामी मुल्क है ना, तो इनमें ज़्यादातर जो आवाम जो है ये महंगाई की ये इसमें ये ज़्यादा बिजी पड़ी है। तो इसके खिलाफ जो है ये हमें खुद ही वो कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो और किसी कोई वो नहीं लगना। अच्छा, इसमें खिलाफ क्यों कदम उठाना है? अबू धाबी है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, इस्लामिक स्टेट है, लेकिन वो मंदिर बना रही है। अब उनको ये प्यार इंडिया से है या हिंदुइज्म से है, इसके बारे में मेरा सवाल है। फ़लस्तीन पे जुल्म हो रहा है, इसके खिलाफ किसी ने आवाज़ उठाई? तो बलोचिस्तान में भी तो जुल्म हो रहा है, क्या उसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई है? तो ये एक आदमी नहीं, मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा ना। तो ये मेरा पैगाम है सबके लिए, सब मुसलमानों के लिए कि वो इस चीज़ पे कदम उठाएं अपना। ये नहीं है अब हर बंदा यही करता है कि एक आदमी अगर गलती कर रहा है तो दूसरा ये कहता है कि वो भी कर रहा है, मैं भी गलती करूँगा। तो हम उस गलती को करें ना, उसे सुधारें। अच्छा, दो आदमी मिलकर उस गलती को दोहराने की बजाय वही गलती उसको सुधारे ना, एक आदमी सुधारे तो दूसरा बंदा खुद सेट होगा। अच्छा। जो भी कोई गलत काम होता है तो एक आदमी कहता है वो भी तो कर रहा है, मैं भी साथ हूँ, तो जो वो सज़ा लेगा तो वो भी हिस्सेदार है। वो कहता है नहीं जी उसकी गलती थी, उसने मुझे कहा और मैंने इस तरह। तो जो मुस्लिम ममालिक है ना, इनमें यह है कि मस्जिद वगैरह ये अलाउ है, लेकिन ये मंदिर वगैरह तो इस चीज़ की कोई वो नहीं। क्योंकि पहले आपको नहीं लगता कि मुस्लिम कंट्रीज को पता चल गया है कि अगर हमने आगे बढ़ना है तो हमें अपने मुल्क के अंदर हर तरह की मजहबी आज़ादी देना होगी, ताकि हर नेशन से, हर रिलीजन से बिलोंग करने वाले यहाँ पर आए, इबादत करें, पूजा करें। आखिर कब तक जो है सेम आइडियोलॉजी से सब चलेंगे? बात ये जो अब जो जनरेशन चल रही है ना, तो अब ज़्यादातर जो लोग हैं इनका जो दिमाग है वो फिलहाल ना आउट हुआ पड़ा है और इनको नहीं पता आउट हुआ है। वो क्या? जैसे अब जो कुछ हो रहा है हमें नहीं पता। मीडिया पे एतबार करते हैं तो मीडिया का काफ़ी हद तक ये है कि उनकी काफ़ी अच्छी वो कारकर्दगी अभी तक जारी है कि उन्होंने सारे वो, लेकिन जो ज़्यादातर अवाम है ना, अभी आप मुझसे इंटरव्यू ले रहे हैं तो ये किसी और जो जितने भी लोग हैं ना, ज़्यादातर अवाम को नहीं पता इसके बारे में। हाँ, तो ये पैगाम आपका जो है ये सब तक जाएगा तो उनके अंदर ये हासिल वो होगा कि भाई ये चीज़ गलत है, जो चीज़ गलत है गलत सामने आएगी। अभी तक ऐसा है कि अगर आप ये ना इधर होते तो फिर ये है कि किसी को पता ही नहीं। लेकिन गलत क्या है मुझे ये समझ नहीं आया। देखो, मस्जिद बनाना ठीक है, मंदिर बनाना क्यों गलत है? मस्जिद के साथ मंदिर हो तो ये बात ठीक रहेगी। इंडिया में तो है ऐसा। वो हिंदुस्तान है ना, हाँ। ये पाकिस्तान है, ये मुल्क ये मुसलमानों का वो है। लेकिन मैं तो अबू धाबी की बात कर रही हूँ ना। अबू धाबी जो भी है, जिस मर्जी कंट्री में जो कंट्री करते हैं करती रहे, लेकिन जो हमारे इस्लामी ममालिक है इनको तो चाहिए कि अपनी वो सही कारकर्दगी। चले ठीक है, मेरे साथ एक अंकल भी मौजूद है। अंकल, हम ये देख रहे हैं इंडिया की पॉपुलैरिटी तो बढ़ रही है इस्लामी मुल्कों में। दुबई देख लें, उसके साथ सऊदी अरब देख लें। अभी जैसे उनकी जो मिनिस्टर थी वो भी मक्का मुकरमा गई, मदीना गई और उनको विजिट भी कराया गया साड़ी में, संदूर में। आज हमने ये देखा है कि अबू धाबी के अंदर 14 फरवरी को एक बहुत बड़ा मंदिर जो है उसकी सेरेमनी है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बुलाया। ये इस्लामिक कंट्री की हिंदुइज्म के साथ जो दोस्ती है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये इस्लामी मुल्कों की जो हिंदुओं के साथ दोस्ती है वो बिल्कुल गलत है। अच्छा, गलत कैसे? ये भी आपको प्रूफ करना है अब? जी जी, हाँ। क्योंकि वो अगर इस बुनियाद पे कर रहे हैं कि अपना हिंदुइज्म वो उसको अपने मजहब को आगे करे तो ये तो गलत है। अच्छा। ये तो मुसलमानों को सोचना चाहिए ना। अच्छा, आप हाँ। कह रहे हो कि मंदिर बनाना गलत है? गलत है। गलत है।
लेकिन एक ऐसी इस्लामिक स्टेट आप देखें, यूएई की बात करें तो उस दुबई में भी मंदिर है, अब अबू धाबी में भी बन रहे हैं, और ये इंडिया की मोहब्बत में कर रहे हैं। इंडिया इस वक्त उनका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, इस वजह से कर रहे हैं, या इस वक्त जो है हिंदुओं की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है अरब कंट्रीज़ में। आखिर ऐसी क्या वजूहत है कि जो चीज़ कभी हमने होती भी नहीं देखी आज वो हो रहा है? इसकी वजह है कि हमारे ईमान कमज़ोर हो गए। अच्छा, ईमान कमज़ोर हो गया हमारे है। ईमान कमज़ोर हो गए कि हम मुसलमानों को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम गैर मजहब लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, अब देखिए हमारे जो हुक्मरान हैं उनको होश के नाखून लेने चाहिए। देखिए हर कंट्री अपना फायदा सोच रही है ना। अगर उनको मंदिर बनाने में फायदा है तो डेफिनेटली जो है अबू धाबी बनाएगा, जो है दुबई बनाएगा, अरब बनाएगा। लेकिन वो अपना फ़ायदा सोच रहे हैं ना, आखिरत का फ़ायदा नहीं ना सोच रहे, इस्लाम का फ़ायदा नहीं सोच रहे। हम कब बदलेंगे? हमको बदलना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि हम आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, और वो आखिरी नबी हैं, वो आखिरी रसूल हैं, और इस्लाम की खातिर है हम, और दुनिया में भी इस्लाम की खातिर जीना है, मरना है तो इस्लाम की खातिर मरना है। ठीक है, इन्होंने इस्लामिक आइडियोलॉजी की बात की कि मंदिर बनाना जो है इस्लामिक आइडियोलॉजी में जायज़ बात नहीं है, लेकिन इस्लामिक कंट्रीज ये कर रही हैं। आप क्या कहेंगे? अभी राम मंदिर इंडिया में बना, आपने देखा, इन्होंने सारी बात कर दी है कि हमें जो अपना ईमान है, हमें अपना ईमान मजबूत करना चाहिए। अच्छा। हमारा इस्लाम क्या कहते हैं, इस चीज़ को हमें मद्देनजर रख के जो भी काम है वो करना चाहिए। तो अब जो अबू धाबी कर रहा है क्या वो इस्लाम को मद्देनजर रख के नहीं कर रहा? अगर कर रहा हो तो फिर क्यों कर रहा होता है? आप देखें कि पूरी दुनिया में हम मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। मुसलमानों के साथ अगर इस्लाम को मद्देनजर रखा जाता तो फिर पूरी दुनिया में मुसलमानों का ये हाल हो रहा है जो आज हो रहा है। हाँ। अब देखें ना, इस वक्त अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बात करें, यूएई की बात करें, वहाँ पर जो है हिंदू और जो है इंडियन बहुत ज़्यादा है। शायद इस वजह से वो मंदिर बना रहे ताकि ये भी इबादत अपनी कर सके, ये भी अपनी पूजा कर सके, साथ साथ उनके जो है पड़ोसियों के साथ जो है ताल्लुकात भी बहुत अच्छे अब हैं। जहाँ हिंदू ज़्यादा होंगे वहाँ पर हम अपने इस्लाम छोड़ दें, वहाँ पे हमने अपने इस्लाम की पैरवी करनी है ना। तो फिर उनको किसका डर है? मोदी का डर है उन्हें कि वो मंदिर बना रहे हैं? उनका जो ना वो अल्लाह का डर उनके दिलों में से खत्म हो गया है। अच्छा। असल मेन चीज ये है अच्छा। कि उनके दिलों में से अल्लाह का खौफ खत्म हो गया है। अच्छा। जब अल्लाह का खौफ आएगा ना तो हर बंदा इस्लाम की पैरवी करेगा। अच्छा। असल में मेन जो चीज ये है कि उनके दिलों में अल्लाह का खौफ खत्म हो गया है। अच्छा। तो जाहिर है एब्सोल्युटली जब वो अल्लाह का खौफ खत्म हो गया तो गैर मुस्लिम का ही खौफ दिल में आएगा ना। अच्छा। जब अल्लाह का खौफ रखेंगे तो जाहिर बात है। अच्छा, जैसे बाकी इस्लामिक कंट्रीज है, हम मुस्लिम उम्मा अरब को फॉलो करते हैं, यूएई को फॉलो करते हैं, जो बड़ी बड़ी इस्लामिक कंट्रीज है, जब वो इस तरह की जो है सेकुलर थिंकिंग के साथ बढ़ी है कि मंदिर भी बनाओ, मस्जिद भी बनाओ, चर्च भी बनाओ, और जो रिलीजन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको अरब ख़त्म करता चला जा रहा है, ऐसा हम देख रहे हैं। और इसके साथ साथ इंडिया के साथ ताल्लुकात बड़े बेहतर कर रहे हैं वो, और हम आज तक कहते हैं इंडिया दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है। बात जहाँ से मर्जी आप घुमा लें, हाँ। बात वहीं पे आके खत्म होगी कि हम इस्लाम से पीछे हटते जा रहे हैं बस। अच्छा। जो अरब है ना वो भी इस्लाम से, वो तो पहले से पीछे हटे हुए हैं ना। अच्छा। और जो हमारा जैसे हम मुस्लिम पाकिस्तान देख लें, अब पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हाँ। आपके सामने ही है। हाँ। क्या हो रहा है? आप जैसे देखें कि जो सोशल मीडिया पे क्या दिखाया जा रहा है, कभी इस्लाम को भी उसको फैलाने की भी कोशिश की जा रही है इस्लाम पे, बस एक दूसरे के दिलों में नफरतें फैलाई जा रही हैं इस वक्त जो है। बिल्कुल भाई, हाँ। मीडिया का रोल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो मीडिया सकता का रोल पॉजिटिव इस वक्त तो नहीं है जो हम देख रहे हैं ना। आप खुद देखें कि इस्लाम की चीज़ों को फैलाया जा रहा है इस वक्त, हाँ। जो सारी नेगेटिविटी इस वक्त है। नहीं, लेकिन इस्लामिक चैनल्स भी तो हैं कुछ। इस्लामिक चैनल्स तो है, लेकिन जो लोग जिनको ज़्यादा फॉलो करते हैं ना, हमें चाहिए कि उनमें इस्लाम को फैलाना चाहिए। इंडिया कैसा है? इंडिया में अब ये है कि हिंदुस्तान अब हमारे उसमें मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है, कश्मीरियों पर, उसके खिलाफ हम आवाज़ नहीं उठा सकते। लेकिन अब हम जो हमारे मुल्क के अंदर मंदिर बन रहे हैं इसके खिलाफ तो हम आवाज़ उठा सकते हैं। अगर हमारी पहुंच उधर कश्मीर तक नहीं है तो इधर तक तो पाकिस्तान तक है ना। मैं आपको बताऊं, कश्मीर में कोई जुल्म नहीं हो रहा, कश्मीर की हालत हमसे बहुत बेहतर है, ये मैं आपको कंफर्म बता रही हूँ। किसी भी मीडिया पे आप चेक कर लेना, ये मेरी बात 100% श्योर है। कश्मीर है, फ़लस्तीन है, और बहुत से इस्लामी ममालिक हैं जिनके अंदर ये जुल्म हो रहा है। अब आप उनके जैसे मिसाल के तौर पे अब फ़लस्तीन पर जुल्म हो रहा है, अमेरिका ने साथ दिया है, इसराइल साथ खड़ा, अब कई कंट्री उसको फ़लस्तीन को तबाह करने के लिए वो साथ लगी। तो हमारा जो इस्लामी ममालिक है ये जब अगर मुल्क के ख़िलाफ़ खड़ा होगा कि अबू धाबी, ये जो इस्लामी ममालिक है, जो असल जो हमारा इस्लामी ममालिक है वो पाकिस्तान है,
जिसे हमने बहुत सी कुर्बानियाँ देकर हासिल किया है। अच्छा, पाकिस्तान इस्लामिक मुल्क है, हम मानते हैं, बहुत सी कुर्बानियाँ भी दी है, हम ये भी मानते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम नफरत भी तो फैलाते हैं ना। जैसे हिंदुइज्म की बात कर लें, अगर यहाँ पे मंदिर का कह देंगे, मंदिर तोड़ना शुरू कर देंगे। बहुत से हिंदू बच्चों को आपको पता है फोर्सफुली कन्वर्ट करवाया जाता है। हमारे यहाँ बहुत मसले हैं, लेकिन अगर हम अबू धाबी को देखें तो वो भी इस्लामिक ही हैं, लेकिन वो तो मंदिर पे मंदिर बनाए जा रहे हैं। हमारा किसी के साथ भी अब बहुत से मुस्लिम वो कंट्रीज़ है जिनमें ऐसा हो रहा है, तो हम जब तक खुद को नहीं सुधारेंगे ना, आज हम दूसरे के उस पर होते हैं, लेकिन अब हम कोशिश करें कि टीवी पे अब मिसाल 70 चैनल चल रहे हैं, जिसमें से एक मुस्लिम चैनल है, 69 चैनल आउट ऑफ उनके कंट्री के हैं, तो वो हम लोग गाने वगैरह उन पे वो करते हैं, एक चैनल को हम नहीं देखते। ये वीडियो ये लोगों तक जाती है, लोग सिर्फ चंद सेकंड के लिए वीडियो देखते हैं, उन पे 1 मिनट के लिए अमल होता है, हाँ जी ये गलत हो रहा है, उनके बाद फिर वो उनके आप घर में जाएं, जाके चेक करें, वही सीन उनका, वही हिंदुस्तानी वो, तो जब मुकम्मल ये तो बात है, इंडियन गानों के बगैर आपका सफर होता है? नहीं, आपकी शादी इंडिया के गानों के बगैर होती है? मैंने आज तक मेरा नहीं, एक जर्नल, आप अपनी बानी सारों की बात करें, हम अपनी भी बात कर ले, होती है? अब ये है कि जैसे नहीं होती ना? नहीं बिल्कुल ये नहीं बच्चे, अच्छा फिल्मों के बगैर? नहीं फिल्म को बगैर का तो बिल्कुल नहीं होती ना। नहीं होती ना। फिर इंडिया से जो कार्टून लगते हैं, भीम वगैरह, वो भीम, डोरेमोन वगैरह, हम सारे कार्टून देखते हैं। तो फिर जब इतना कुछ उनकी तरफ से आता है तो फिर नफरत क्यों करते हैं हम? चलो ये बताओ। नफरत तो हमें नहीं करनी चाहिए, जबरदस्त। लेकिन अगर उनसे अगर हम मोहब्बत करेंगे तो, लेकिन ये तो बात गलत है कि हमारे मुल्क में मंदिर तो ना बनाए जाएं, लेकिन हमारे मुल्क में तो बनने चाहिए, क्योंकि हिंदू पाकिस्तानी, अगर आपका एक क्लास फेलो अगर वो हिंदू बच्चा हो तो आप उससे मंदिर जाने से रोकोगे भला? मंदिर तो जाने था, लेकिन वो भी उनकी तो इबादत का ही है ना। अब आपने बहुत अच्छी बात की कि हम पाकिस्तानी हैं, हम अमन का पैगाम देंगे, मोहब्बत का, हमने किसी से नफरत नहीं करनी है, ठीक है। अबू धाबी भी मंदिर बना रहा है, वो कह रहे हैं कि जो यहाँ पर हिंदू है उनको भी, उनका भी मन करता होगा कि हम मंदिर जाएं, चलो हम इनके लिए मंदिर बना दें। तो क्या ये बुरे एक्ट कर रही हैं इस्लामिक कंट्रीज? नहीं, बिल्कुल बुरे एक्ट नहीं कर रहे, ये अच्छे एक्ट कर रहे हैं, वो अमन और सुकून से रह रहे हैं, अपने मुल्क में चैन से रह रहे हैं। हाँ। तो हमें भी चाहिए कि हमें उनके साथ अमन और चैन से रहना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताओ, स्कूल में इंडिया के बारे में क्या पढ़ाया जाता है, क्या बताया जाता है? इंडिया के बारे में तो फिलहाल कुछ नहीं पढ़ाया जाता, वो उनके कहना कि ये जो इंडिया के होते हैं लोग, ये बुरे होते हैं, यानी कि हमसे, हमारे दीन से खारिज हैं, ये उनके गुस्ताखियाँ करते हैं नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये आपको कौन बताता है? ये हमारे टीचर्स बताते अच्छा, हैं। और क्या बताते हैं? और बताते हैं कि हमें उनकी ज़बान, ये हमारी मजबूरी है पढ़ना इंग्लिश, नहीं तो हमारे मुल्क में ये उर्दू वगैरह ज़बानें ज़्यादा। आप चलो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, ये टीचर आपको बता रहा है, ठीक है, नफरत आपके दिमागों में डाल रहा है, नेगेटिविटी डाल रहा है, आपको लगता है कि टीचर आपको अच्छा पैगाम दे रहा है? टीचर तो अच्छा पैगाम ही दे सकते हैं, टीचर बुरा पैगाम तो कभी नहीं दे सकते। टीचर आपको नफरत पढ़ा रहा है, और यही नफरत जब आप बड़े होगे तो आपके दिल में आएगी, और आप उसी तरह से दूसरे ज़ातों से नफरत करोगे, रिलीजन से नफरत करोगे, दूसरी कंट्रीज़ की जो नेशनैलिटी होल्डर है उनसे नफरत करोगे, तो कब हम इस नफरतों से निकलेंगे? आप तो बड़े अच्छे बच्चे हो, आपने बड़ी अच्छी बात की कि नफरत नहीं करनी चाहिए। नफरत नहीं करनी चाहिए, हमें उनका साथ देना चाहिए, और उनको उनकी इबादतगाह में जाना चाहिए, और अमन चैन से रहना चाहिए। हाँ। और पाकिस्तान में भी हिंदू जो लोग हैं, जो हमारे पाकिस्तानी हिंदू हैं, क्या उनके लिए मंदिर बना देना चाहिए कि नहीं? एक मंदिर बना देना चाहिए, बना लेना चाहिए। देखिए, बच्चे बड़े पॉजिटिव है, और हम हमेशा यही चाहेंगे कि पाकिस्तान की जानिब से एक अच्छा पैगाम दुनिया को जाए। आप क्या कहेंगे? इस वक्त इस्लामिक दुनिया जो है इंडिया से बहुत क्लोज हो गई है, वो जो कंट्री जो कभी हमारे क्लोज होती थी, आज वो इंडिया के क्लोज है, ना सिर्फ पॉलिटिकली क्लोज है बल्कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू के एतबार से भी देखा जाए। जिस कंट्री में कभी हम मंदिरों का सोच नहीं सकते थे, आज वहाँ पर मंदिर पे मंदिर बनाए जा रहे हैं। तो इंडिया के बारे में इस तरह नहीं कहना चाहिए, सारों को प्यार से रहना चाहिए। पाकिस्तान इंडिया के बारे में बुरा न कहे, इंडिया पाकिस्तान के बुरा न बोले। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि इंडिया को पाकिस्तान के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, और पाकिस्तान को इंडिया के बारे में नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, फिर ये इंडियन लीडर खुलाफियत पैदा करवा रहे हैं, ये इंडियन लीडर, हमारे लीडर नहीं करा रहे, अपने पाकिस्तानी भी करा रहे हैं इंडिया के खिलाफ हमें। अच्छा, ठीक है, तो हमें प्यार से रहना चाहिए हर किसी के साथ। जबरदस्त। और ये जो मंदिरों को लेके पाकिस्तान में अक्सर देखे डिमोलिश कर दिया जाता है, ये किसी दूसरी कंट्री में जब मंदिर बनता है हम कहते हैं ओहो ये तो इस्लामिक कंट्री है, इसने कैसे मंदिर बना दिया, ऐसे लोगों को क्या पैगाम दोगे? बस अल्लाह ही मालिक है, इन्हों का नफरत हमसे करते हैं गरीबों से। हाँ। अल्लाह ही मालिक है, फिर अल्लाह ही मालिक है। हाँ। ये जो मंदिर मस्जिद है ना, ये हमारा मामला नहीं होना चाहिए, ये एक इबादत गाह है, और इबादत गाह है जो वो हम अल्लाह की करते हैं, ठीक है।
इसमें हमारा कोई भी मसला नहीं होना चाहिए कि ये यहाँ पे बन रहा है, क्यों बन रहा है, वो उसका घर है। ठीक है। देखें जो हम भी पूजा करते हैं, वो पूजा भी एक इबादत है। सही है। किसकी इबादत है? अल्लाह की इबादत है। ठीक है। और देखें जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गलियों में से गुजरते थे, ताइफ के लोग उन्हें पत्थर मारते थे, अच्छा। क्या उस वक्त उनमें ये पावर नहीं थी कि वो उन सबको बर्बाद कर दें? लेकिन उन्होंने ये पैगाम दिया है कि अल्लाह को मानना है। किसको मानना है? अल्लाह को मानना है। अब जो लोग अल्लाह को मान रहे हैं, वो बेशक जहाँ भी अल्लाह का कहना है कि नूरुस समावाति वल अर्द, मैं ज़मीन और आसमान का नूर हूँ। अच्छा। ऐसे ही ना, अच्छा। ठीक है ना, वो ज़मीन और आसमान का नूर है, कहीं भी आप इबादत कर सकते हैं। जबरदस्त। ठीक है ना, जब मानना ही अल्लाह को है। हाँ। तो और जो इसमें- हिंदू है वो ज़ाहिर है मंदिर में जाके अपने भगवानों की जो है पूजा करेंगे, ज़ाहिर है उनका धर्म यही सिखाता है उन्हें। तो गुस्सा क्यों आता है मुसलमानों को इस बात पे? इस बात ये जो मुसलमान है ना, असल में उसे गुस्सा नहीं आएगा। अच्छा, जो रियल जो मुसलमान है। रियल मुस्लिम है ना, जिसे इबादत का पता है, उसे गुस्सा कभी नहीं आएगा। हाँ। क्योंकि ये जब हमारे प्यारे बाबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया था ना, तो अल्लाह पाक ने हुक्म दिया था फरिश्तों को जगह जगह से जाके मट्टी लाओ। एक ही मट्टी से नहीं बनाया गया, जगह जगह की मट्टी से लाया गया था। हाँ। अब हर किसी का अलग स्टाइल है, कोई किसी स्टाइल में अल्लाह को मान रहा है, कोई किसी के स्टाइल से माना तो उसी को जा रहा है ना, नाम तो उसी के है ना, एक जात को मान एक रहे ही हैं। जात को मान रहे हैं ना। हाँ। इसमें झगड़ा नहीं होना चाहिए, मेरा मानना तो यही हाँ। है। और इंडिया की बात करें, इस वक्त उनके प्राइम मिनिस्टर को इस्लामिक कंट्रीज बहुत ज़्यादा पसंद कर रही है, प्यार कर रही है, और हर इस्लामिक कंट्री इंडिया के साथ ताल्लुकात अपने जोड़ना चाहता है, क्योंकि वो इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा तरक्की करता हुआ मुल्क है। उसके बारे में क्या कहोगे? देखिए, तरक्की वहाँ होती है जहाँ इत्तेफाक होता है। अच्छा, जबरदस्त। ठीक है ना, अल्लाह पाक ने खुद फरमाया कि इत्तेफाक में बरकत है। ठीक हो गया। जहाँ बरकत होती है वहाँ तरक्की होती है। और जलने वाले जो होते हैं वो मुनाफिक होते हैं। जबरदस्त। हम उसे मुसलमान नहीं कहते, ठीक हो गया। जलता हमेशा मुनाफिक है। ठीक हो गया। इसका मसला यही है कि जो मुनाफिक होता है उसमें जलन होती है, वो और है। खुद करो। क्या अल्लाह पाक ने आपको ताकत नहीं दी है, हिम्मत हाँ, नहीं है? क्या आप बात है कि मतलब खुद करो। पड़ोसियों से जलो ना, बल्कि खुद मेहनत खुद करो। मेहनत करो। क्या जब अल्लाह बात है। पाक ने आपको सब कुछ दिया है, हाँ, सही। अपनी ये पहचान- ये भी वो ही कहते हैं, इंडिया भी ये कहते हैं कि भाई मेहनत करो ना, आगे बढ़ो, हमने आपको थोड़ी ना रोका है। बेशक ये चीज़ें हमें सोचनी चाहिए ना, कि जलने से बेहतर है खुद करो। क्या बात है, जबरदस्त। ਉੱਥੇ अच्छा। ਮਸਜਿਦ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। नहीं, मस्जिदें भी हैं, मस्जिदें भी हैं, हाँ ऐसा तो नहीं है। वो नहीं ना, ये मंदिर नहीं ना बनना चाहिए ना, दूसरा कंट्री में नहीं बनना चाहिए। लेकिन वो अच्छा वो बना रहे हैं तो वजह क्या होगी, चले ये बता दें। वजह क्या है, बस जो उधर की हुकूमत है, फिर वो मठी है, फिर नहीं बनाने हुकूमत की देते। पावर है। हाँ। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आपकी क्या राय कमेंट्स में शेयर करें। मिलता है अगली वीडियो में। दुआ में याद रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।